वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज हूत पाइसियंस के अफराद के लिए अगस्त साल 2026 के माहाना अहवाल की। ये महीना आपके लिए कई नए तजर्बात, अहम फ़ैसलों और बाज़ मामलात में आजमाइश भी लेके आ सकता है। इसलिए पाइसियंस को इस महीने थोड़ी एहतियात बरतना होगी। बाज़ मामलात में जल्दबाजी या जज्बाती अंदाज़ इख्तियार करने की बजाय सब्र, तहम्मुल और दूर अंदेशी से काम लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस महीने आपको अपने वक्त, तवानाई और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना होगा ताकि गैर ज़रूरी मुश्किलात से बचा जा सके। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए अगस्त साल 2026 का आगाज़ मामूल से कुछ ज़्यादा मसरूफ़ रह सकता है। दफ्तर में नई जिम्मेदारियाँ या किसी अहम मनसूबे में शमूलियत का इम्कान है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ अपना काम अंजाम देंगे तो आला अफसरान आपकी सलाहियतों को महसूस कर सकते हैं। नई नौकरी तलाश करने वाले अफराद के लिए भी मौके पैदा हो सकते हैं, लेकिन हर पेशकश को अच्छी तरह परखने के बाद ही कबूल करें। कारोबार करने वाले अफराद को इस महीने ख़ास तौर पर लेन देन और शराकत दारी के मामलात में एहतियात बरतना चाहिए। बग़ैर तहकीक के किसी नई सरमायाकारी या बड़े माली फ़ैसले से गुरेज करें। अगर आप पहले से ही किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, मगर मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता हासिल होने का इम्कान ज़्यादा है। माली मामलात में आमदनी बरकरार रह सकती है, लेकिन अखराजात में भी इजाफ़ा हो सकता है। घर, तालीम या सफ़र से मुतल्लिक इजाफ़ी ख़र्चा सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना दानिशमंदी होगी। अगर किसी से रकम वापस लेनी है तो इस हवाले से महीने के दूसरे निसफ़ में पेशरफ्त हो सकती है। प्यार और मोहब्बत के मामलात में जज्बात पर काबू रखना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक दूसरे पर एतमाद और खुलकर बात करना अहम होगा, क्योंकि मामूली गलतफहमी भी फासले पैदा कर सकती है। शादीशुदा अफराद को शरीके हयात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जो अफराद शादी के मुंतज़िर हैं, इनके लिए कुछ मस्बत बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। ख़ानदानी ताल्लुकात में मजमूई तौर पर बेहतरी हो सकती है, अगरचे बाज़ औक़ात राय का इख्तलाफ पैदा हो सकता है। ऐसे मौके पर सख्त लहजे की बजाय नरमी इख्तियार करें। वालिदैन और बुज़ुर्गों की दुआएं आपके लिए बाइसे बरकत हो सकती हैं, जबकि बहन भाइयों के साथ ताउन का जज्बा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर सकता है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले या इसकी तैयारी करने वाले तलबा के लिए यह महीना अहम साबित हो सकता है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी है तो दस्तावेज़ात को मुकम्मल रखें और वक्त की पाबंदी करें। बैरून मुल्क मुलाजमत या वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी उम्मीद अफजा इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। इस महीने की निस्बतन बेहतर तारीखें 5, 9, 13, 18, 22, 27 और 30 अगस्त साल 2026 अहम मुलाकातों, इंटरव्यूज़, तालीमी मामलात, कारोबारी फ़ैसलों और नए मनसूबों के आगाज़ के लिए निस्बतन बेहतर समझी जा सकती हैं, जबकि हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरे प्यारे पाइसियंस, अगर आप सिंगल हैं, किसी को दिल ही दिल में पसंद करते हैं, मंगनी के मुंतज़िर हैं या अपने रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं, तो अगस्त साल 2026 आपके लिए जज्बात के एतबार से अहम महीना साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की आमद के इम्कानात बन सकते हैं जो आपकी सोच और मिजाज से काफ़ी हद तक हम आहंग हो, लेकिन पाइसियंस को इस महीने थोड़ी एहतियात बरतना होगी। हर मुस्कुराहट को मोहब्बत और हर वादे को हकीकत समझने की जल्दी ना करें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, तो महीने के दूसरे निसफ़ में हालात पहले से बेहतर महसूस हो सकते हैं। ताहम अपनी बात इज़्ज़त, शाइस्तगी और मुनासिब वक्त को मद्देनज़र रखते हुए करें। अगर सामने वाले की तरफ से जवाब में देर हो जाए तो मायूस होने की बजाय सब्र इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अच्छे रिश्ते भी वक्त लेते हैं। जिन अफराद की मंगनी की बात चल रही है, इनके लिए घर वालों के दरमियान मस्बत पेशरफ्त होने के इम्कानात। अलबत्ता छोटी छोटी गलत फहमियाँ या गैर ज़रूरी मुदाखलत मामले को कुछ दिन के लिए सुस्त कर सकती है, इसलिए तहम्मुल से काम लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर आप पहले से मंगनी शुदा हैं तो एक दूसरे के साथ एतमाद और एहतराम को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही बुनियाद मुस्तकबिल के खुशहाल इज़्दवाजी रिश्ते की ज़मानत बन सकती है। कुछ अफराद को किसी पुराने दोस्त या जानने वाले की तरफ से दोबारा रब्ता भी मौसूल हो सकता है, लेकिन माजी की गलतियों को याद रखते हुए ही कोई फ़ैसला करें। अगर आप दिल टूटने के किसी तजर्बे से गुजर चुके हैं तो ये महीना आपको अपने अंदर एतमाद दोबारा पैदा करने का मौका दे सकता है। ख़ुद को दूसरों से मवाजना करने की बजाय अपनी शख्सियत, तालीम, कैरियर
بہیویئر اور کردار پر خاص توجہ دیں، کیونکہ مضبوط شخصیت ہی مضبوط رشتوں کی بنیاد بنتی ہے۔ شادی کے خواہشمند افراد کے لیے بھی اگست کے آخری ایام میں مناسب رشتوں کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ہر فیصلہ استخارہ، مشورے اور خاندان کی رضامندی کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یاد رکھیں کہ محبت اور نکاح میں اصل برکت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اس لیے ہر جائز تعلق کو پاکیزگی، دیانت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اصل مدد، عزت، رزق اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی اعمال انسان کی زندگی میں سکون اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے لیے بہترین رشتے، کامیاب مستقبل، کشادہ رزق، اچھی صحت اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔